गौरी कुंडलनी श्री माता जी, विश्व के सारे संत, आपकी वाणी हम सब कल की है को आत्मसात करना चाहते हैं। आपके ज्ञान को व्यवहार में लाना चाहते हैं। सभी बोलिएगा। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, हम सब कल की है। आपकी यह वाणी आत्मसात करना चाहते हैं। आपका ज्ञान व्यवहार में लाना चाहते हैं। कृपावंत होकर आप हमें अपना ज्ञान हम सब कल की शक्ति है का प्रदान करने की कृपा करो श्री माता जी। श्री माता जी, आपका ज्ञान व्यवहार में, आचरण में कार्यान्वित करा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। हो हो ओम एक ऐसी प्रणव शक्ति है जिस प्रणव के शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है और इसी प्रणव के शक्ति से समस्त देवतागण, मानवगण, राक्षसगण जन्म में आए हैं। इस प्रणव के शक्ति से मानवों की, राक्षसों की, समस्त जीव जंतुओं की, जितना भी हम आंखों से देख पा रहे हैं, हर एक छोटी बड़ी चीज का निर्माण हुआ है। जब यह सृष्टि का निर्माण हो रहा था, उसी समय में कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कृत युग की रचना परमपिता परमात्मा ने कर दी गई थी। उसी समय से ईसा मसीह का अवतरण भी तय था। ईसा मसीह का जो शरीर है, यह प्रणव से बना हुआ शरीर है। प्रणव यानी गणेश। श्री गणेश, यह महाविष्णु ने हजारों साल पहले बना दिया था।
श्री गणेश का ही स्वरूप जो है वह ईसा मसीह का अवतरण है। श्री गणेश ने एक ही अवतरण लिया है, उसके पश्चात कोई अवतरण नहीं हुआ है। और ब्रह्मा जी का भी एक ही अवतरण हुआ है जो अभी मुझे याद नहीं है। कार्तिकेय की शक्ति और श्री गणेश की शक्ति दोनों ही ईसा मसीह के अंदर जागरूक है। कार्तिकेय की शक्ति से अधिक है कंपन के माध्यम से ओमकार, वाइब्रेशंस के माध्यम से जो ओमकार का चिन्ह तैयार होता है। वह क्या हम सब जानते हैं कार्तिकेय कौन है? आदिशक्ति ने सहयोगियों से यह सवाल पूछा है, क्या आप जानते हो कार्तिकेय कौन है? तब सहजी कहते हैं, हाँ हम जानते हैं कार्तिकेय कौन है। फिर श्री माता जी कहते हैं, आप फिंचली गांव में चले जाइए, वहाँ एक कार्तिकेय की बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति के कंपन से आप देख पाएंगे कि उन्हें एक राक्षस को मारने हेतु बनाया गया था। श्री कार्तिकेय का जन्म राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ है। आज भी हमारे अंदर कोई बाधाएं आती है तो कार्तिकेय का आह्वान किया जाता है। अभी अभी हम लोगों ने महाकाली की प्रार्थना लिखी थी, गौरी कुंडलनी श्री माता जी परम पिता परमात्मा की इच्छा शक्ति में स्थापित होने आड़ में जितनी बाधाएं विश्व के संतों में आ रही है, श्री माता जी समस्त बाधाओं को आप अपनी कार्तिकेय की शक्ति से विलीन करा दीजिए। क्यों? कार्तिकेय सारे राक्षस का वध करने वाले हैं। राइट स्वादिष्ठान पर हम लोग प्रार्थना करते कि माँ आप ही राक्षस संतरी हो, आप ही सारे राक्षसों का संहार करती हो। कार्तिकेय को मारने के लिए दैत्यों का आक्रमण हुआ था। कार्तिकेय के जो कंपन है उस कंपन को हम देख सकते हैं। एक राक्षस मारने के लिए बनाया गया जो कि श्री गणेश के शक्ति का वह राक्षस था। सारे गुण उनके गणेश की स्वरूप के थे, पर कर्म जो थे वह एक राक्षसी कुल के थे। जिसमें श्री गणेश की शक्ति है, इसी तरह ईसा मसीह की भी रचना हुई है। कार्तिकेय की रक्षा के लिए ईसा मसीह का अवतरण हुआ था। ईसा मसीह की रचना जो राधा ने बनाई हुई है। राधा की शक्ति और ईसा मसीह की शक्ति यदि हम एक साथ में रखते हैं राधा की शक्ति और ईसा मसीह की शक्ति एक समान है। इनका उपयोग यदि हम देखें तो यह उत्कृष्ट
कार्य करने में, एक विकसित देश बनने में, एक प्रगतिशील देश बनने में सहायक है। इन्हीं के शक्ति से हमें सहायता प्राप्त होती है, इन्हीं के शक्ति से हम विकसित होते हैं। फिर एक साथ ईसा मसीह की जो शक्ति है, इनमें 11 रुद्रों का स्वरूप है। संपूर्ण 11 रुद्र जो विनाशकारी शक्तियां है। बुराई को समाप्त करने का कार्य यह शक्ति कर रही है। हम अपने जीवन काल में आसपास में भी देखें तो समझ पाएंगे कितने लोग बेमौसम किस तरह से मर रहे हैं, किस तरह से मानव जीवन धीरे धीरे कम कम होते चले जा रहा है। सहयोगी भाई बहन आदिशक्ति से सवाल कर रहे हैं, श्री माता जी, राक्षस का स्रोत क्या है? श्री माता जी विचार में पड़ गए। राक्षस का स्रोत, अब क्या बताऊं, क्या हो सकता है राक्षस का स्रोत? कहाँ से राक्षस का उद्गम होता है, यह सारा विचार चल पड़ा है। श्री माता जी बोल रहे राक्षस। सहयोगी बोलते हाँ श्री माता जी, राक्षस का स्रोत कहाँ है? श्री माता जी कहते हैं, मनुष्य तो सबसे बड़ा राक्षस है। जब यह अपने चरम पर चला जाता है तो अहंकारी धूर्त बन जाता है। यही लोग राक्षस कहलाते हैं। आप लोगों ने कभी बारीकी से ध्यान दिया होगा तो षड्रिपुओं के माध्यम से यह चीज मेरे ख्याल में बताने में आई है। किस टाइप से बताई थी वो तो अभी याद नहीं है, पर बताने में आई थी। सहयोगियों के रूप में बनावटीपना, जो दिखने में तो सहयोगी है पर उनके गुण, उनके आचरण, उनकी कला, उनका व्यवहार बिल्कुल सहयोगी के विरोध में है, एकदम विरोध में। कौन सहयोगी है, कौन नॉन सहयोगी है, हमें यह पहचानते आना चाहिए। यदि हम यह पहचान पा रहे हैं तो जरूर हम लोगों की प्रगति होगी, पर जब हम पहचान नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सहयोगी सहयोगी कह करके एक में एक पर अंधविश्वास कर रहे हैं, ऐसे भी लोग राक्षस कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा करना, बहुत कम करना, संतुलन से बाहर चले जाना, सामूहिक चेतना से बाहर चले जाना, वे भी राक्षस कहलाते। सामूहिक चेतना से बाहर जाना मतलब तीन नाड़ी सातों चक्रों की जो शक्तियाँ है, जो चैतन्य है सहस्त्रार में विद्यमान है, उस चेतना से बाहर चले जाना। सहस्त्रार से नीचे सारी राक्षसी प्रवृत्तियां होती है। अभी अभी अर्चना दीदी को थोड़ा सा डांटते हुए, थोड़ा सा प्रेम से बताते हुए यह बात समझाई गई है। आशा करते सभी को समझ में आई होगी।
सहस्त्रार से नीचे नहीं आना है। आप व्यक्तिगत ध्यान करो हो चाहे सेल्फ में ध्यान, सामूहिकता में ध्यान करो, पर सहस्त्रार से ऊपर ही हमें रहना है। सहस्त्रार से ऊपर रह रहे हैं तो सामूहिक चेतना कार्य कर रही है, सहस्त्रार से नीचे है तो सामूहिक चेतना से हट गए। ऐसे लोग भी राक्षसी लोग कहलाते, फिर वो सहयोगी हो चाहे नॉन सहयोगी हो। जो निरंतर आनंद में बना हुआ है, रियलाइजेशन नहीं लिया पर आनंद में बना हुआ, उनके गुण सहयोगी के स्वरूप के हैं। तो ऐसे भी लोग उच्च कोटि के सहयोगी, पर सहयोग में आने के बावजूद भी जिनके गुण सहयोगी की तरह नहीं है, उनका रहना सहना बोलना करना कुछ कोई भी चीज सहयोगी की तरह नहीं है, तो वह भी सहयोगी के रूप में एक राक्षस है। इन्हें हमें पहचानना होगा। पहचानेंगे तो प्रगति होगी, नहीं पहचानेंगे तो रुक जाएंगे। अरे पुराना सहयोगी है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बताती है। कई भाई बहन ये सवाल करते हैं, अरे दीदी आपके अलावा तो मैं किसी को पूछता ही नहीं हूँ, आप बताते हो ना तो मुझे लाभ पड़ जाता है, फायदा हो जाता है। जो सामूहिक चेतना से भटक जाते हैं, सामूहिक चेतना से नीचे आ जाते, मतलब सहस्त्रार से नीचे आ जाते हैं, वह कब नरक में आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। सहस्त्रार से नीचे जितना भी शरीर है सारा नरक है, सारा समाप्त होने वाला है। सहस्त्रार से नीचे है तो एक कारागृह में, कैद खाने में हम कैद है। सहस्त्रार से ऊपर है तो मस्त मौला जीवन जी रहे हैं, खुली आसमान के नीचे भ्रमण कर रहे हैं, वो आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। इसके बावजूद भी हम अपनी आदतों से मजबूर हैं, कुछ करने से सुधरते नहीं हैं। बार बार वही चीज, बार बार वही बातें, बार बार वही शिकवे। 2 बार 3 बार, कल ही यह बात हुई थी कि 3 बार हम ज्यादा से ज्यादा किसी को कोई चीज बोल पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। कल इस विषय पर वार्ता भी हुई थी, इस विषय पर कल वार्ता भी हुई थी। 3 से ज्यादा टाइम यदि हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसके मस्तिष्क में ही नहीं उतर रही है, तो क्या करेंगे। अपने उत्तरदायित्व पर, हाँ बच्चों की बारी है तो किसी को भी लगेगा कि हमें अपने उत्तरदायित्व पर उतरना है, यह इस आत्मा को लगता है। कितना सत्य है नहीं मालूम, वो आदि शक्ति को मालूम है। माँ यदि यह भी असत्य है, यह भी यदि है इस आत्मा की भ्रांति है कि बच्चों के पीछे भी लगना, अपने उत्तरदायित्व को निभाने के चक्कर में उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के उलझन में यदि हम किसी भी तरह का गलत कार्य कर रहे हैं माँ, तो हम क्षमा प्रार्थी है, आपके अज्ञानी बालक है श्री माता जी। हमारी रक्षा करने की कृपा करो श्री माता जी, अनंत कृपा करो श्री माता जी। हम किसी को सुधार नहीं सकते, समझा सभी को सकते, सभी नियमों का पालन कीजिए, रेगुलर आइए, अन्यथा आपको हटा दिया जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, सबको बताया जाता है। कितने दिन यह टॉपिक चला, कुछ लोगों को हटाया भी गया, उसमें भी कुछ नहीं है, पर कितने दिन टॉपिक चला, समझने वालों के लिए सब बातें, नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे। बिना समझे जो समझ रहा है उसे शिव माँ ने बुद्धिमान बोला है।
जो समझा कर समझ रहा है उसे होशियार बोला, और समझा करके भी नहीं समझ रहा है उसे बेवकूफ़ बोला है। अब और क्या बोलेंगे? क्षमा चाहेंगे, कोई गलत डायरेक्शन में ना लेकर जाए, बात को समझने का प्रयास करें। कुछ करने से सुधरते नहीं हैं और फिर वही बात आ जाती है। यह हम संतों के मामलों में हो चाहे राक्षसों के मामले में हो, सेम है। आदि शक्ति ने इन राक्षसों का पूर्वकालीन युगों में संहार कर दिया था, पर आज वो हमारी कृत्यों के माध्यम से हमारी आज्ञा पर बैठे हुए हैं। आदि शक्ति ने अपनी वाणी में बताया हुआ है, किसी ने सुना होगा कि नहीं पता नहीं मालूम मुझे। सारे राक्षस अपनी आज्ञा चक्र पर जागरूक हो चुके हैं, सारे अपने कार्य कर रहे हैं। यह आदिशक्ति राक्षसों के प्रति उस साधक को जवाब दे रही है। राक्षस कौन है की पहचान। पहले राक्षसों को समझ लेंगे तो कल की शक्ति कौन है, हम हैं या सच में कोई सफेद घोड़े पर सवार होकर के कोई आने वाला है, यह हमें ध्यान में आ जाएगा। क्या करने वाली है वो शक्ति। जो अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए ट्रीटमेंट्स का सहारा ले रहा है, अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन मेहनत उठा रहा है कि नहीं मुझे शस्त्रा का सहयोगी बनना ही है, या फिर कोई कोई तो ऐसे कि वो सीमा का समझ ही नहीं पा रहे हैं, और कुछ है तो वो इतनी अति कर देते कि नहीं कब मैं पूर्ण सहयोगी बनूंगा, अभी तो इतने टाइम से मैं ध्यान कर रहा हूँ, इतने टाइम से ये चल रहा है, फिर भी मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। यह न जाने कितनी चीज़ें हम लोगों के अंदर कार्य कर रही है। ऐसे व्यक्ति भी पता नहीं की ओर जाने वाले हैं। हमें सिर्फ साक्षी भाव में रहना है, संतुलन में रहना है, और कोई प्रयास नहीं करना है, सिर्फ एक प्रार्थना। प्रार्थना करने मात्र से कितनों के कार्य सफल हो रहे हैं। सभी बैठे हैं अनुभव लेकर के यहाँ पे, एक भी होंगे जो अभी अभी आए हुए होंगे और उनको अनुभव नहीं मिला होगा। प्रार्थना के बेस पर क्या क्या अनुभव कौन कौन ले रहा है सभी को पता है। जब प्रार्थना में इतनी शक्ति है तो बाकी चीजों में क्यों उलझना। जब हम शस्त्रार में जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, उस समय में यदि कोई आप अपनी आदि शक्ति माँ से जजमेंट लेते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो आदि शक्ति देर नहीं लगाती, शंख चक्र गदा पद्मा गरुड़ लेकर के हमारे उस प्रार्थना को, उस कार्य को गति देने के लिए साक्षात स्वरूप में विद्यमान हो जाती है। पर हम उस पूर्ण हृदय से आज तक आदिशक्ति को पुकार ही नहीं पा रहे हैं। पूर्ण हृदय से पुकार कर देखिए, माँ भागी दौड़ी चली आती है, अपने बच्चों के कष्ट वो देख नहीं पाती है। जब एक आत्मा शरीर त्याग देती है, कोई मर जाता है, तो आपकी आत्मा का क्या होता है, हम में से किसी को पता है? क्या हम सच में खत्म हो जाते हैं? क्या इसका भी कोई धर्म है? जो आत्मा है, जो शरीर त्याग दे रही है और
उसे पुनः जीवन मिलता है, पर सहयोगियों को पुनर्जीवन नहीं है। सहस्त्रार का जो सहयोगी है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। जन्म मरण के फेरे मिट गए। उच्च कोटि के सहयोगी का लक्षण है। प्रयास नहीं करना है, फिर सिर्फ यही प्रार्थना कि माँ इन जन्म मरण के चक्कर से यह प्रीति रूपी आत्मा मुक्ति पाना चाहती है। पर शिशु सम अबोध है माँ, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मुक्ति पाएंगे, कोई ज्ञान नहीं है माँ। बस तेरा ही सहारा है माँ, तो बात बन जाएगी। जो आधे अधूरे हैं सहयोगी है, और इस जन्म में उनका योग यह घटित नहीं हुआ है पूर्ण सहयोगी बनने का या मोक्ष प्राप्ति का योग घटित नहीं हुआ है। ऐसे संतों को, ऐसे आत्माओं को पुनर्जन्म दे करके श्री माता जी मोक्ष की राह पर ले चलती है। अपनी कुंडली शक्ति के अंदर हर एक बात, हर एक सेकंड वह रिकॉर्ड करते चली जा रही है। इतनी पावन शक्ति है कुंडली शक्ति। इस कुंडली शक्ति के माध्यम से ही हमारा जजमेंट होता है, हम किस घर में, किस रूप में, किस योनि में, किस देश में, किस वेश में, किस भेष में हमारा जन्म होगा। सारा इसके अंदर रिकॉर्ड है। हमें कुछ नहीं बोलना पड़ता है। जब हम परमात्मा के दरबार में जाते हैं आत्मा के स्वरूप में, तो सारा पिक्चर दिख जाता है कि देख तूने यहाँ पर ये किया था, वहाँ पर वो किया था। तब पछतावा होता है कि अरे मेरे से ये गलती हो गई। उचित स्थान पर जाने के बाद जब हम कुछ समय आराम करते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, तो पूर्णतया जागृत चेतन पूर्णतया जागृत चेतना में हम रहते हैं, और इसी चेतना में हमें रहना चाहिए। समय कुछ समय बाद हमारा पुनर्जन्म होता है। जन्म लेते हैं, विकास होता है, और विकास के रूप से पर्याप्त रूप में हम पूर्णतया जब शुद्ध हो जाते हैं, तो बार बार पुनर्जन्म लेते हैं, मानव योनि में पुनर्जीवित होते हैं। सहयोगी आदिशक्ति से फिर सवाल कर रहा है, क्या श्री माता जी वास्तव में पुनर्जीवित होते हैं? श्री माता जी वापस आए और धरती पर विकास करो। धरती पर परमात्मा का कार्य करने के लिए ऐसे संतों का फिर आना तय हो जाता है। परमात्मा के कार्य में जो रममाण हो रहा है, आनंद की ही प्राप्ति जो कर रहा है, उसे ही मोक्ष कहा गया है। जब पृथ्वी के ऊपर फिर से हमारा पुनर्जीवन होता है, तब हम शरीर मन बुद्धि से परे उठे हुए संत आत्मा के रूप में ही
अपनी माता के कोख से जन्म होता है। यह आदिशक्ति सहयोगियों को बता रहे हैं। सहयोग में आने से पूर्व जो जीवन हमें मिला, उस जीवन में हम पशु थे। पशु के बाद में हम मनुष्य के रूप में विकसित हुए और मनुष्य के अंदर विकसित होते होते आज पूर्ण रूप से मानव से महामानव बन गए, पूर्णता शुद्धता में स्थापित हो गए हैं। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे अंदर की शुद्धता बढ़ेगी। जागरूकता बढ़ाने के लिए आप लोगों को एक चीज़ फिर कई दिन पहले भी बताई थी, बार बार बताई जा रही है, या मौका मिले तब। सुबह जब उठते हैं तो अपनी सारी दिनचर्या, आज मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे क्या, सारा ब्यौरा जो है आदिशक्ति के पास में दे दो। श्री माता जी, आज की यह प्रोग्राम की ड्यूटी है। श्री माता जी, आज की यह आयोजन है। श्री माता जी, और इस आयोजन को आपको किस तरह से, किस रूप से, किस टाइम में फलीभूत करना है, वह आप अरेंजमेंट प्रदान कर दो। श्री माता जी, यह इतना प्रार्थना करके अपने कार्य की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, दिनचर्या की ओर जब बढ़ रहे हैं, काम के लिए, घर के हो चाहे ऑफिस के, घर के बाहर के काम हो, हर एक महिला का और पुरुष का अपना अपना काम होता है। उस कार्य के लिए जब बढ़ते हैं, तब ब्यौरा दे करके जब हम अपने काम में निकल लगते हैं, तो सिर्फ अपने हृदय की आवाज़ को सुनना है कि नहीं, पहले मुझे ये काम करना है, पहले मुझे उधर जाना है, फिर मुझे उधर जाना है, फिर मैं ये काम करूँगा। जब इस तरह के बोल अपने आत्मा में आ रहे हैं और उसी समय हम जब वो कार्य कर रहे हैं, तो उन कार्यों के माध्यम से कम समय में अधिक काम हम कर पाते हैं। पर यदि हम सोच रहे कि अरे अभी यह काम करना उचित रहेगा क्या, अभी ये समय कौन सा है, अभी अनुचित है, उनके यहाँ पर कुछ चल रहा होगा, कोई ना कोई रीज़न हम लोग अपने मस्तिष्क में लगा करके उस कार्य को वहाँ पर रोक देते हैं। तो वह कार्य कितने समय के लिए रुक जाता है, यह हमें पता तक नहीं चलता। बस करना है, चित्त में आया कर डालो, चित्त में आया कर डालो। इस तरह से जब हम लोगों को काम करने की आदत पड़ जाएगी, तो कम टाइम में हम अधिक कार्य कर पाएंगे। शीला जी, इसके ऊपर कुछ बता पाओगे क्या आप? शीला सिंह। जय श्री माता जी। शीला सिंह, जय श्री माता जी दीदी। इसके ऊपर कुछ बता पाओगे? चित्त को फॉलो करने का अनुभव। क्या बोले दीदी, फिर से एक बार सवाल बताइए। चित्त को फॉलो करने का, मन में आया वह कार्य करने का परिणाम आनंददायी है या दुखदायी है, इससे रिलेटिव कोई बात अपनी है? कुछ याद आ रहा है या भूल गए हो? अभी नहीं याद आ रहा दीदी। चलो ठीक है, याद आए तो बता देना सभी को। आपको ही बताना है, आपके अलावा और कोई है क्या यहाँ पर ऐसा जो मन में आया और वह कार्य कर डाला? तो कम टाइम में हम कितने कार्य कर पा रहे हैं, ऐसा किसी का एक्सपीरियंस रहा हो? मुझे जिनका नाम पता था उनका मैंने नाम ले लिया, बाकी मुझे मालूम नहीं है। ऐसा कोई होगा तो वो व्यक्तिगत रूप से आगे आए और बताए। कोई भी नहीं है क्या ऐसा?
जय श्री माता जी। कितना सोचते हो यार, इतना टाइम लगाते बोलने। नहीं, मैं उधर गई थी दादा को पानी देने के लिए, इसलिए। अच्छा चलो बताओ, चित्त को फॉलो करने से कितनी रफ्तार में आप खत्म कर सकते हो? अपने सोचना है माँ, मुझे 10 बजे सब कुछ करना है। माँ को समर्पित करके अपनी सभी गतिविधियां रख दी है, तो 10 बजे से आगे ही हो जाते हैं अपने काम। चित्त में आए करो, कैसे हो जाते पता ही नहीं लगता। सुखदायी अनुभव है या दुखदायी अनुभव है? अभी मैं अभी गणेश पूजा में नहीं जाने वाली थी, तो माँ ने मुझे लेके गई। मैं बोली माँ, ये कार्य तो नहीं होगा, 10 बजे तो मुझे जाना है। तो 10 बजे से सभी मोदक वादक सब निपटा के मैं 9:30 बजे मेरे सब कुछ काम हो गए। ऐसे बहुत बार होता है। माँ से जब हम जाना है बोलते हैं कहाँ भी, तो माँ करवा देती है। और माँ से नहीं बोले मतलब तो बिना बिना कोई जानकारी के जागरूकता में सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। कैसे होंगे क्या होंगे कुछ नहीं पता होता है, पर हो जाते हैं बिना कोई जानकारी के, कर गुजर जाते हैं। और जब चित्त में नहीं रहता तो अपने बढ़ जाते हैं काम। मानव स्तर पर ही हम जान सकते हैं कि हमारी जागरूकता कहाँ है। मानव स्तर के माध्यम से ही हम महामानव का सफर तय कर सकते हैं। कोई कीड़े मकोड़ों को या जानवरों को बोलेंगे कि आप मानव की अवस्था में आ जाओ, तो क्या हो पाएगा? एक मानव को जो स्वतंत्रता मिली है, वो स्वतंत्रता किसी अन्य लोगों को नहीं मिली है। इस स्वतंत्रता का हमें पर्याप्त उपयोग उठाते आना चाहिए, इसका लाभ उठाते आना चाहिए। यदि हम लाभ उठा पा रहे हैं, इसका फायदा ले पा रहे हैं, तो हमारी जागरूकता चल रही है, हमारा उत्थान हो रहा है। एक नई उड़ान भरने के लिए हमारी जागरूकता होना बहुत ही आवश्यक है। हमारी जागरूकता नहीं है तो उड़ान कहाँ से भर पाएंगे? जय श्री माता जी। सुमन दीदी, अनु त्रिपाठी, आप लोग 2-3 साल से निर्मल युग के माध्यम से एकत्रित हुए हो, और फर्स्ट टाइम जब आपने यह निर्मल युग ज्वाइन किया था 2-3 साल पहले, उस टाइम में के कार्य में और आज के कार्य में क्या डिफरेंट है? कौन बताएगा? 2 साल पूर्व से बने हुए भाई बहन बहुत अच्छे से बता पाएंगे। जय श्री माता जी दीदी। दीदी पहले ध्यान में हमें समझ नहीं आता था, हम जुड़े तो थे ध्यान से, लेकिन जल क्रिया और मंत्र और इनके बारे में हमें कुछ भी महसूस नहीं होता था। हाँ कर लेते थे, बस रटा रटाया एक ही चलता रहता था। लेकिन जब से हम इसमें आए हैं निर्मल युग में, तब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक चित्त में आया और कोई भी कार्य कार्यान्वित हो गया। यह जागरूकता के माध्यम से क्या अनुभव कर रहे हो, ये चीज, ये तो हो गया विषय। जागरूकता किस टाइप से प्रतिदिन, आज 4 साल में कहाँ थे और कहाँ तक हमारी जागरूकता बढ़ी है, ये। हमें जो चुभन होती है वो भी पता नहीं था, कहाँ पे सेंसिटिव होते हैं वो भी पता नहीं था। और
नमक पानी करते थे रट्टा लगाते हुए सभी नाड़ी चक्रों को। अभी अभी वो रट्टा नहीं लगाते न, नमक पानी करते हैं तो माँ ही करवाती है। उस चक्र पे चुभन होती है, वही चक्र पे हम कर लेते हैं। उस दिन मैं आपसे ही पूछने वाली थी कैसे करेंगे जल क्रिया, ताई बताओ, मुझे तो पता ही नहीं चलता कैसे करेंगे। तो आप बोलती थी क्या अभी तक आपको पता नहीं है क्या, ऐसी बोलती करके मैं ही माँ से ही बोली माँ मुझे करवा दीजिए, मुझे नहीं पता, मैं अज्ञान हूँ, मैं अबोध हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, कौन से चक्र पे क्या करना है। तो माँ ने ही उस दिन बता दिया कि इस तरह से करो। जय श्री माता जी। धीरे बहुत सी जागरूकता आ रही है दीदी। जय श्री माता जी। आपके ग्रुप से मिलने तक पहले पता नहीं। जागरूकता का मतलब है सतर्कता के साथ में आगे बढ़ना, विवेकता जय के साथ में आगे बढ़ना। जो समाधान कारक जवाब नहीं मिला है, क्षमा चाहूंगी। जय श्री माता जी। मुझे समझ में ही नहीं आया सवाल क्या था। सतर्कता के साथ में कितने हम आगे बढ़ने में कामयाब हो रहे हैं, किस तरह की सतर्कता हम लोग अपने जीवन में रख रहे हैं, किस तरह से उस सतर्कता के साथ सहयोग में उतर रहे हैं। माता जी दीदी आवाज बंद हो गई। अरे क्षमा चाहूंगी, ध्यान ही नहीं माइक की ओर। क्षमा चाहूंगी। भावना, सतर्कता, संवेदनशीलता, यह जागरूकता की एक उड़ान वाली सीढ़ी है। आदिशक्ति नहीं चाहती कि हम परतंत्र में जीवन यापन करें, गुलामों की तरह अपना जीवन यापन करें। आदिशक्ति नहीं चाहती है। आदिशक्ति की इच्छा है हम परम को जाने, परम को पहचाने, परम में स्थापित रहे, परम में ही रममाण रहे, आनंद में रहे और किसी भी तरह का संदेह भी ना करे। यह आदिशक्ति की इच्छा है। इस इच्छा में ही हमें परमानंद की अनुभूति होने वाली है। इस इच्छा के विरोध में यदि कोई कार्य चल रहा है, इसके विपरीत यदि कोई कार्य चल रहा है, तो परमानंद नहीं बचने वाला है। इसके लिए हमें पूर्ण आत्म साक्षात्कार में उतरना है, पूर्ण अनुभव में स्थापित होना है। देखना है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या उचित कर रही हूँ, क्या अनुचित कर रही हूँ, देखना है। बाहर देखोगे तो दुख, पीड़ा, परेशानी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का भी रक्षण नहीं होने वाला है, ऐसे लोग भी छट जाने वाले हैं। जब हम सहस्त्रार की उस अवस्था में उस परमात्मा की तत्व में स्थापित हो जाएंगे तो ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति एक विश्वास, एक समर्पण की रूप से ही झलकती है। उसका कहीं पर भी कोई प्रतिबिंब किसी ने ना देखा है, ना कोई देख रहा है। कल का मुझे मालूम नहीं, पहले भी नहीं देखा, आज तक तो नहीं देखा, अब कल का पता नहीं।
इस तरह से जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों में उड़ान भरते हैं, आंतरिक शक्तियों में छलांग लगाते हैं, तो छोटे से छोटा कार्य हो चाहे बड़े से बड़ा कार्य हो, चुटकी बजाते यूं ही हो जाता है। तो आज भी कई महिलाओं के, कई भाई लोगों के दिल धड़कते हैं, अरे बाप रे, इतना बड़ा कार्य मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, क्या होगा। चित्त को फॉलो करो, सारी कठिनाइयां अपने आप हल हो जाती है। आदिशक्ति हम सबके साथ है और आदिशक्ति के साथ पर हमें विश्वास करना है और उस विश्वास के साथ में हमें प्रतिदिन अपने काम को बढ़ाना है। आंतरिक चेतना का अनुभव जो हमने 1 से 2 महीने पूर्व मेरे ख्याल से कुंडलनी राइजिंग के माध्यम से अनुभव किया था। जिन भाई बहनों को अपने आंतरिक शक्तियों में प्रवेश करने में कठिनाई हो रही है, उन लोगों को संवेदनाएं रूपी प्रार्थनाएं भी बताई गई थी। मैं परमात्मा के शरण में हूँ, परमात्मा की सारी शक्तियाँ मेरे ऊपर कार्य कर रही है, मैं एक प्रेम का यंत्र हूँ, मैं पूर्ण समाधान हूँ, मैं निर्विचार हूँ, सारी शक्तियाँ बलवत्तर है। बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं, संवेदनात्मक प्रार्थनाएं जो आपको आंतरिक शक्ति में स्थापित होने में कारीगर साबित हो रही है। उन शक्तियों को हमें अपने अंदर टटोलना है, झांकना है, उसमें विद्यमान होना है। आदिशक्ति से हर एक बात हमें पूछनी है, आदिशक्ति से वार्तालाप करना है, उन्हें बिना बताए, बिना पूछे, बिना किसी मशवरे के, किसी के भी कहने से, किसी के भी करने से कोई कार्य नहीं करना है। आदिशक्ति ने हमें अनुमति दी है तो करो, आदिशक्ति ने अनुमति नहीं दी है तो वो कितने भी साल का सहयोगी हो, 2 घंटे पहले का हो, चाहे 30 साल 40 साल पुराना सहयोगी हो, विश्वास नहीं करना है। साथ सबकी लेनी है पर विश्वास आदिशक्ति पर ही रखना है। क्या माँ, यह कार्य मुझे करना है, श्री माता जी, इस कार्य की आप हमें अनुमति देते हो। क्या मुझे अभी जल क्रिया की आवश्यकता है, अभी ध्यान की आवश्यकता है। हर एक चीज में हमें आदिशक्ति से इस तरह पूछते आना चाहिए और उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। जल क्रिया करो बोला तो सब बैठ गए जल क्रिया करने के लिए, फिर शरीर को आवश्यकता नहीं भी रहेगी तो भी करेंगे। पहले हमारे अंदर क्या उस चीज की आवश्यकता है ये देखो, नहीं तो संतुलन से बाहर हमारी हर एक चीजें चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। संतुलन में है, आनंद की अवस्था में है तो सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, सारा कार्य चल रहा है। पर आनंद में नहीं है, संतुलन में नहीं है, ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के पश्चात न जाने कितने रूपों की धूर्तता कर रहे हैं, तो खुद के साथ छलावा कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं। कर्मकांड के लिए, ढकोसला करने के लिए हमें आदिशक्ति ने सहयोगी नहीं बनाया, आत्म साक्षात्कार नहीं दिया है। सहयोगी आदिशक्ति से कहते हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बात चिंताजनक है।
बात तब होती है जब आत्म साक्षात्कार हो जाए। रियलाइजेशन से पहले यदि कोई आपको कोई बात पूछ रहा है तो हम तुरंत उनको ट्रीटमेंट बताने लग जाएंगे, मंत्र बताने लग जाएंगे। पर जब योग ही घटित नहीं हुआ है तो क्या वह मंत्र और क्या वह प्रार्थनाएं घटित होगी? योग घटित होना मतलब सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय चेतना का एकाकार होना। यदि वह व्यक्ति आनंद में है, रियलाइजेशन नहीं भी लिया है पर आनंद में बैठा हुआ है और उस आनंद के साथ में यदि वह कार्य कर रहा है तो कार्य उचित साबित होगा, सही मार्ग में जाएगा। पर दुखी भंवर में बैठे हैं और कार्य ठीक से नहीं कर पाए तो सहयोग में फिर आदि शक्ति का तिरस्कार करने में भी लोगों को टाइम नहीं लगता है। आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है तो जैसा व्यक्ति अंदर है वैसा ही बाहर दिखना शुरू हो जाता है। और इन सब का हमें सामना करना है, हम इसका सामना कर सकते हैं। क्योंकि यह जो जीवन है, यह जो समय हमारा गुजर रहा है, यह एक कोई सिनेमा थिएटर से कम नहीं है। ओरिजिनल सिनेमा थिएटर है, कोई टिकट कटवाने की आवश्यकता नहीं है। कोई लोग 100 रुपए का 200 रुपए का न जाने कितनी हेवी टिकट ले लेकर पिक्चर का आनंद लेते। एक बार ये पिक्चर संभल जाए तो सारी पिक्चर पास हो जाएगी। यही पिक्चर पास नहीं हो रही है, यही ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है तो नया ड्रामा कहाँ से क्रिएट करोगे, कहाँ से तैयार हो पाएगा? हम स्वयं का ही मजाक बनाकर रख देते हैं इस टाइप से। खेल सकते हैं पर समय के भ्रम में हमें जन्म नहीं लेना है, समय के भ्रम में नहीं पलना है। अभी जो है वही सत्य है, कल जो था वो भी झूठ है और जो होने वाला है वो भी झूठ है। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आज हम सभी ने कल की शक्ति कौन है इस वाणी का 2 सवालों के जवाब जो आदिशक्ति ने ध्यान में ला करके दिए उसे आत्मसात किए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वह बातें ध्यान में आई होगी। जो बातें ध्यान में आई है उसको अपनी कम शब्दों में नोट कीजिए। वाणी नहीं लिख पाए हैं, सुन भी नहीं पाए तो कम से कम महत्वपूर्ण 2-2 शब्द की बातें नोट कीजिए और एक प्रार्थना के स्वरूप में विश्व के सामूहिकता के लिए, स्वयं के लिए नहीं, विश्व के सामूहिकता के लिए जब हम वह चीज मांगे कि माँ देखो आज भी आपके बच्चों में, विश्व के संतों में यह कमी है माँ, इस कमी को आप अपनी गंगाधार से विलीन कर दीजिए, इस कमी को आप भर दीजिए। तो सबसे पहला हित अपना होगा, फिर दूसरों का हित होगा। इसके लिए विश्व की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करी और भूल गए, प्रार्थना करी और भूल गए। जब योग घटित हो जाएगा, आदिशक्ति के ऊपर हम निर्भर होने लग जाएंगे तो सारे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। और इसी को हम लोग चमत्कार बोलते हैं। अरे पता नहीं कैसे हो गया।
बस हो गया, पता नहीं चला। ऐसे ही नहीं हो जाता है। यह हमने कहीं ना कहीं अपनी गठरी बांध दी है, अपने कर्मों की गठरी अच्छी बांध दी है। कर्मों की गठरी बांधेंगे तो सात पुश्ते आनंद में जीवन यापन करेगी, पर यदि धन रूपी गठरी बांधोगे तो एक जन्म भी वह खुशहाली से आनंद नहीं उठा पाएगा। कल ही हमने अपने तपस्या रूपी स्तूरी से यह बात ध्यान में ली है। कर्म की गठरी बांधिए। कर्म की गठरी बांधोगे तो खुद का भी जीवन सफल हो जाएगा, साथ में अपने बच्चे, नाती पोते और उनके भी नाती पोते, 7 जन्मों तक यह कर्मों का गठ कर्मों की गठरी हमारा साथ निभाएगी। जय श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।